Hello everyone. Today we will discuss about sexual reproductions. Before going to the topic, we have to summarize last topic टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर क्या है, कैसे होता है, तो उसको जान लीजिए कि जो प्लांट का टिप का हिस्सा होता है उसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं. फिर उसको क्या करते हैं, हम बायोलॉजिकल कंडीशन में ले जाकर के उसको सबमर्ज करते हैं सॉइल के साथ में सबमर्ज करके जब वो प्लांट ग्रोथ होने लगता है तो वो क्या होता है, किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन होता है उससे वो बच जाता है. जो जिस प्लांट का वो टिप है, अगर उसमें कुछ टाइप का कोई इन्फेक्शन रहा होगा तो वो प्लांट उस सब चीजों से क्या होता है, फ्री होता है. दैट मीन कि इसी वजह से ये आर्टिफिशियली जो प्रोसीजर है टिश्यू कल्चर वो डेवलप किया जाता है. क्योंकि यहाँ पे जो टिप कट की गई है उसी से टिश्यू डेवलप होते हैं. दैट मीन ग्रुप ऑफ सेल्स डेवलप होती हैं जिसको हम बोलते हैं सेलस. सेलस क्या होता है, जर्मिनेटिंग प्लेटलेट्स है जो क्या करता है, एक तरीके से डेवलप करता है, प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है और धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो छोटे प्लांट के रूप में डेवलप कर लिया जाता है. दिस इज अ ओवरऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस, नेम इज टिश्यू कल्चर. नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं. टिश्यू कल्चर हो गया आपका समराइजेशन, और आप करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि किन टाइप्स में, किन कंडीशंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को डिफाइन किया गया, क्यों डिफाइन किया गया, क्या इंपॉर्टेंस है. तो इंपॉर्टेंस है जेनेटिक जनरेशन, जो आफ्टर जनरेशन ये क्या होती है, आगे की तरफ सस्टेन होती है, बढ़ती है. तो उसी को डिफाइन करने के लिए प्लांट्स पे स्टडी की गई और एनिमल्स पे स्टडी करी गई कि जनरेशन, इनकी जेनेटिक जनरेशन जो फॉरवर्ड होती है, सस्टेन होती है आगे की तरफ, वो हाउ कैसे होती है. तो उसको यहां से डिफाइन किया गया और बताया गया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम के उद्देश्य से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे जो सब्जेक्टिकल नॉलेज है उसके भी वजह से ये वेरी इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स वी डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. Sexual reproduction when male and female gametes fuse, this procedure is called sexual reproduction. और हम ऐसे बोल दें अदर में कि when reproductions occurs or when reproductions takes place as a result fusion of gametes is called sexual reproduction. इसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है. यहाँ पे दो टाइप के गैमेट्स होंगे, एक मेल गैमेट्स होगा, एक फीमेल गैमेट्स होगी. तो दोनों फ्यूज होते हैं, दैट मीन फ्यूजन होता है, उसको ही वहीं से इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इसको हम प्रोसेस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का. ये भी कई टाइप के होते हैं, इनके टाइप्स आगे हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है वो देखेंगे. उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. दो टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफाइन होता है. पहला एक साइड हमने प्लांट का रिप्रोडक्शन देखना है, दूसरे साइड में एनिमल रिप्रोडक्शन देखना है. तो फर्स्ट जो टाइप है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो यहाँ पे ओवरऑल जो रिप्रोडक्शन है वो फ्लावर्स पे डिपेंड होता है. प्लांट का जो फ्लावर होता है उस पे डिपेंड होता है रिप्रोडक्शन, जो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. तो दो टाइप से रिप्रोडक्शन अकर होता है इनके फ्लावर में. दैट मीन कि फ्लावर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बाइसेक्सुअल और दूसरे होते हैं यूनिसेक्सुअल. जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों होते हैं, जबकि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसमें मेल या फीमेल दो में से एक ही गैमेट्स प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल. जो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है जैसे हिबिकस है और आफ्टर दैट मस्टर्ड है, सरसों का फूल, या हिबिकस आपका गुड़हल का फूल जो होता है हिबिकस बोलते हैं. तो ये जो प्लांट के फ्लावर होते हैं इनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. इनमें मेल और फीमेल दोनों
कैंडिडेट प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर में, मेल एंड फीमेल, जबकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कोई एक ही गैमेट्स प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। दैट मीन कि जैसे वाटरमेलन है, पपाया प्लांट होता है, तो पपाया जो होता है उसमें देखिए आप एक ही गैमेट्स प्रेजेंट होता है। तो कई में क्या होता है, दोनों प्रेजेंट होने के बाद फ्लावर प्रेजेंट होगा तो फ्लावर में या तो फीमेल गैमेट्स होगा या मेल गैमेट्स होगा। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन अकर होता है फ्लावर्स में उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स एंड देयर नेम ऑल्सो। तो लेट्स बी स्टार्ट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, प्रोसेस फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। आफ्टर दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जैसे ही करते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्लावर विच इज अकर्स विथ रिप्रोडक्शंस। तो पहला जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऐसे टाइप का जो फ्लावर होता है उसको हम बाइसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू डेवलप होता है। तो इस टाइप के फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। फॉर एग्जांपल के लिए है हिबिस्कस, गुड़हल का जो फूल होता है, मस्टर्ड जो सरसों का फूल होता है प्लांट का। अब आते हैं यूनिसेक्सुअल में, तो आइदर मेल और फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट, या तो मेल होंगे या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा इसमें प्रेजेंट होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो इस टाइप का जो प्लांट का फ्लावर होता है उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दैट मीन कि पपाया है, वाटरमेलन है, इस टाइप के प्लांट का सबसे अच्छा एग्जांपल है पपाया है और वाटरमेलन है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स सभी देखे होंगे, जैसे गुड़हल का फूल होता है या फिर अदर्स आप देख लो, मस्टर्ड का ही देख लो। तो मस्टर्ड का जो फ्लावर होता है कुछ इस टाइप से हमको शोन होता है। सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है उसको हम बोलते हैं स्टैल, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पूरे फ्लावर को कवर्ड किया रहता है, ऐसे पकड़ा रहता है। फ्लावर ये हिस्सा है तो इसको क्या किया रहता है, पूरा ये अगर इस टाइप से देखें, अगर ऊपर फ्लावर है तो ये स्टैल का हिस्सा है, ये क्या करता है, फुल सपोर्ट देता है किसको, फ्लावर को। आगे का जो हिस्सा होता है जो छोटी छोटी 2 पत्तियों जैसा दिखता है, लीफ जैसा दिखता है, उसको हम बोलते हैं सेपल, जो क्या करता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको वो क्या करता है, सपोर्ट देता है। ठीक है। अब फिर सामने की तरफ जाएंगे तो जो कलियां होती हैं उनको बोला जाता है बायोलॉजिकल भाषा में पेटल। तो पेटल का वर्क होता है अट्रैक्शन करने का। दैट मीन कि ये पॉलिनेटर्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कलर के अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग कलर इन पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है कुछ इस टाइप से ऐसे। फिर आते हैं बीच का ये जो ट्यूब दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट ऑफ फ्लावर्स। तो इसको बोलते हैं हम पॉलन ट्यूब, या स्टाइल भी बोलते हैं, पॉलन ट्यूब भी बोलते हैं। पॉलन यहीं से इंटर करता है। दूसरी चीज जो मेल और फीमेल की कंडीशन होती है, यहाँ पे ये जो 2 पार्ट होते हैं फ्लावर्स के, इसको हम बोलते हैं स्टामेन, STAMEN। ये मेल पार्ट ऑफ द प्लांट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। एंथर एंड फिलामेंट, एंथर क्या होता है, आगे की तरफ एक लोब स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप होता है, जबकि फिलामेंट उसको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है एंथर, उसको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आगे की तरफ अब इधर की तरफ आएंगे तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। और नीचे की तरफ ये जो कवरिंग दिखाई दे रही है, आउटर जो कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं ओवेरी। ओवेरी के अंदर में होता है ओव्यूल, ओवेरी के अंदर में होता है ओव्यूल। यहाँ पे ये हिस्सा जो है, यहाँ पे ओव्यूल मेंशन है, ओव्यूल लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये जो ट्यूब का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। एंथर जब मेच्योर हो जाते हैं तो क्या होते हैं, वाइन डिस्पर्सल के थ्रू क्या होते हैं, क्रैक होते हैं। जैसे ही क्रैक होते हैं तो ये जो स्टिग्मा का एरिया है इसमें क्या हो जाता है, ये ट्रेवल कर जाते हैं, ट्रेवल करके अंदर की तरफ पॉलन ट्यूब के सहारे
कहाँ पहुंचते हैं वो, ओवेरी में, तो न्यू पॉलन जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से ये वाइन डिस्पर्सल के थ्रू क्या करते हैं, ब्रेक होता, दैट मीन कि यहां से अगर एंथर इस पे प्रोटेस्ट किया तो यहां से ये ट्रेवल करके अंदर की तरफ चला जाता है और प्रोसेस पॉलिनेशन शुरू हो जाता है। अब ये स्टाइल जो एरिया है, ये स्टाइल और पॉलन ट्यूब सेम है। पेटल आपको पता चल गया, ओवरी, ओव्यूल, दैट मीन्स कि ओवर जो कंसिस्ट मेनली पार्ट होते हैं पॉलन ट्यूब के, वो देख लीजिए। यहाँ पे मैंने ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है, इसको देखिए। ये जो ऊपरी हिस्सा है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ऊपरी जो हिस्सा है ये है हमारा स्टिग्मा का एरिया। नीचे जो है स्टाइल या पॉलन ट्यूब हम बोलते हैं। ये यहाँ से पॉलन एंट्री करता है और यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं प्रोसेस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस पॉलिनेशन है। इसके बाद जब यहाँ पहुंचता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। फर्टिलाइजेशन आफ्टर दैट, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है ये सिनर्जिड फीमेल जर्म सेल में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट होने के बाद प्रोसेस ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन शुरू होगा और फिर ये क्या हो जाता है, मेच्योर पॉलन ग्रेन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ये है। अगर यहां से फिर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। अगर समझ में आ गया है तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट ब्रॉडिंग, कि कौन सा प्रोसेस कैसे होता है और कैसे कैसे इसके पार्ट हैं, कौन कौन सा वर्क करते हैं।